वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमने फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया है जो है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट्स हैं। जो है सबसे पहला जो है वो ए है ऑपरेशन मैनेजमेंट, सेकंड जो है वो बी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के हम कुछ सब हेडिंग्स हैं वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ऑपरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी है। तो हमने हर चीज़ को अब थोड़ा सा क्वेश्चनियर सेशन में ही किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ऑपरेशन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में बता दूं। जो प्रोडक्शन होती है उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सर्विसेज और उसका जो भी प्रोसेस होता है ओवरऑल, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है तो उसको सेटअप करना, तो वो सारे जो सिस्टम है वो ऑपरेशंस प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जिसमें आप प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ इज़ हाउ एफिशिएंटली इनपुट्स लाइक बिजनेस प्रोसेसेस रिजल्ट इन आउटकम्स आउटपुट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है प्रोडक्टिविटी का उसको हम ऑपरेशंस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे ऑपरेशंस प्रोडक्टिविटी जो है वो मैनेजमेंट जो है एज वन ऑफ द थ्री कोर फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कौन से तीन फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले मार्केटिंग आती है, सेकंड फाइनेंस और थर्ड है ऑपरेशंस। तो मार्केटिंग और ये सारे जो हैं, मार्केटिंग क्या होती है, जनरेट्स डिमांड्स एंड आइडेंटिफाइज कस्टमर्स नीड। फाइनेंस क्या है, मैनेजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ऑपरेशंस क्या है, ट्रांसफॉर्म्स इनपुट एंड आउटपुट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, क्रिएटिंग द गुड एंड सर्विसेज। तो ऑपरेशन के क्या काम होता है, इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना और गुड और सर्विसेज को क्रिएट करना। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करती है जिसमें वो डेटा ड्राइवन इंसाइट फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती है जिसमें ऑप्टिमाइज फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है, जो भी प्रोजेक्ट उसको मैनेज करती है, इंश्योर्स टाइमली एंड सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सकें। और इनोवेशंस करती है जिसमें ड्राइव्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस। फिर आता है कि फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरह से होते हैं। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी और कस्टमाइजेशन और एजाइल मेथडोलॉजीज़, ये सारी जो हैं फ्यूचर ट्रेंड्स में आती हैं। तो डिजिटलाइजेशन कैसे, अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जिसमें एआई, रोबोटिक्स और बिग डेटा जो है अब बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो इस हिसाब से होनी चाहिए, तो उसको देखते हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेशन, इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू ऑपरेशंस। फिर है कस्टमाइजेशन, किस तरह से टेलरिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन की जाती है। फिर एजाइल मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, अडॉप्टिंग टू डायनेमिक्स मार्केट्स चेंजेस with flexible processes। goods vs services, understanding the differences। मतलब goods और services में क्या डिफरेंस है। एक तो टेंजिबिलिटी होती है, सेकंड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होती है, थर्ड इन्वेंट्री और फोर्थ पे है क्वालिटी कंट्रोल। टेंजिबिलिटी क्या है, गुड्स आर फिजिकली प्रोडक्ट्स वाइल सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्सपीरियंसेस। मतलब गुड्स जो हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट्स की शक्ल में, और जो सर्विसेज होती हैं वो नज़र नहीं आती लेकिन वो इनटेंजिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजप्शन क्या होती हैं गुड और सर्विसेज में। goods are produced separately from consumptions, while services are produced with the customer. Inventory good can be stored while services cannot. Control quality में क्या है, quality of goods can be assessed before delivery, while services quality is experienced during delivery. So that's all for this topic of operation management. So if you have any question regarding this, then you can comment in comment section. Thank you.